तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। आज के दिन की बात करें तो ट्रेंड का शेयर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड देखने को मिला था। अब इसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली थी। ट्रेंड आज के दिन हमें 11 से 12% तक क्रैश होता हुआ दिखा था। और इस क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा कारण था रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि मार्केट को डिसअपॉइंट किया था। अब एग्जैक्ट ये कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिले हैं और मार्केट को डिसअपॉइंट क्यों किया है वो भी हम लोग समझेंगे। बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये क्रैश कितना बड़ा है। तो ये क्रैश 18,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू ट्रेंड का वाइप आउट कर चुका है। और पिछले एक साल की बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा क्रैश है। और ये क्रैश का सबसे बड़ा कारण यही है कि ग्रोथ कंसर्न रेज हुआ है रेवेन्यू एस्टिमेट से मिस होने की वजह से। और इस वजह से ट्रेंड को 1.4 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू गंवाना पड़ा है। अब देखो पूरी बात यहाँ पर यह है कि ट्रेंड की बात करें तो उसको लेकर रिपोर्ट्स हमें ये देखने को मिल रही हैं कि लगातार स्टोर एक्सपेंशंस तो हमें देखने को मिल रही हैं, बट स्टोर एक्सपेंशंस के बावजूद भी कोई अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है इन्वेस्टर्स को, जो उनकी उम्मीद थी। और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है और इसी वजह से एक मैसिव सेलिंग ट्रेंड में देखने को मिला है। अब देखो सिंपल बात मैं समझाता हूँ। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे, सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पर हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर आपको लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेंगे 19.23% के। 5,028 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम था, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% से ग्रोथ ज़रूर इसने दिखाया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि पिछले 3-4 महीने का परफॉर्मेंस ट्रेंड का काफ़ी सही रहा है। अब रीज़न यही है कि लगातार कंपनी के जो अर्निंग्स की ग्रोथ रेट थी वो स्लो हो रही थी। देख ही सकते हो यहाँ पर 34% की थी, फिर 27% हुई, फिर लगभग 19% हुई और लगभग 16% हुई। ठीक है। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 19% की ग्रोथ दिखाई, उससे पहले 14% की ग्रोथ दिखाई। तो जो रेवेन्यू लगातार स्लो होता हुआ दिख रहा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो पिछले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करता हुआ दिखा। और इस वजह से पिछले 3-4 महीनों का परफॉर्मेंस ट्रेंड का काफ़ी सही दिखा था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी इस कंपनी के ग्रोथ से रिलेटेड। और इस कंपनी ने जैसे अपने रेवेन्यू शो किया, वो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस को मिस कर दी, क्योंकि पहले जैसे नंबर्स, मतलब Q4 में जो नंबर्स कंपनी ने शो किया है वैसे नंबर्स हमें ट्रेंड के Q1 में देखने को नहीं मिले हैं। अगर आप देखोगे तो मेंशन किया गया है कि 19% की स्टैंड अलोन ग्रोथ हमें रेवेन्यू में दिखी है। 5,666 करोड़ की रिपोर्ट इसने किया भी है, बट एक्सपेक्टेशन थी 22% ग्रोथ की, और एक्सपेक्टेशन से 3% इसने कम शो किया है। और जब कोई कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, तो उस कंपनी में अगर ग्रोथ कंसर्न आता है तो ऐसे प्रॉफिट बुकिंग हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। और वही चीज़ आज के दिन ट्रेंड ने फेस भी किया है। तो गिरावट के रीजंस आई होप आपको क्लियर तो हो गए होंगे। बाकी अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ ही देख लो आप, पिछले 3 साल या पिछले 5 साल की तरह हमें देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर मार्केट उम्मीद कर रही है कि पिछले एक साल में जैसे नंबर्स दिखे हैं वैसे नंबर्स अगले एक साल में देखने को नहीं मिलेंगे, और कंपनी वैसा की जगह पिछले एक साल की जैसे ही नंबर रिपोर्ट कर दे, तो फिर रिसेंट टाइम में एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो तेज़ी आई थी वो तेज़ी प्राइस्ड इन तो होगी। और वही चीज़ आज के दिन ट्रेंड में हमें देखने को मिली भी है। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बीएससी। एक चीज़ आपने देखा होगा कि बीएससी के शेयर में लगातार हमें गिरावट दिख रही है, और ये गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण है एनएससी और साथ में बीएससी खुद।
बट बीएससी में जो लगातार गिरावट दिख रही है, ऐसे टाइम पे बीएससी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर आप चेकआउट करो कि बीएससी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को फ्री में भी ज्वाइन अप कर सकते हो। वहाँ पर बीएससी के ट्रेंड के दोनों के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और साथ में कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज अगर आपको रहती है तो वो भी आप वहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी की। आज के दिन बीएससी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें रहती हुई दिखी है। और ख़राब परफॉर्मेंस के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है जेफरीज की ये रिपोर्ट। जेफरीज के रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि एनएससी की लिस्टिंग थ्रेट कर रही है बीएससी और एमसीएक्स के मार्केट पोजीशन को, और इसी वजह से 5% तक की गिरावट इन दोनों कंपनीज़ में आज के दिन हमें देखने को मिली है। तो एग्जैक्ट पूरी बात क्या है, तो चलो वो समझ लो। देखो, मेंशन यहाँ पर किया गया है कि आज के दिन बीएससी और एमसीएक्स दोनों क्यों गिरी है। तो इसका पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि एनएससी की लिस्टिंग हो रही है, यानी कि इन दो कंपनी का डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटर है उसकी मार्केट में लिस्टिंग होने वाली है। तो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है इनके लिए। और साथ में बीएससी की बात करें तो ये एनएससी के कंपैरिजन में लोअर डेरिवेटिव मार्केट शेयर पे भी बैठी हुई है। तो वो ऑलरेडी मार्केट शेयर को लेकर पिछले 2 महीने से स्ट्रगल कर रही है, और ऐसे टाइम पे उनकी कॉम्पिटिटर अगर मार्केट में लिस्ट होगी तो पैसे का जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो सकता है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि बीएससी का जो वैल्यूएशन है वह एनएससी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और एनएससी के पास अगर मान लो ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है तो बीएससी का जो वैल्यूएशन कंपैरिजन है वो इसके लिए अनफेवरेबल हो सकता है। इस वजह से सेलिंग प्रेशर हमें बीएससी में दिखी भी है। और इसके साथ एक और कारण है। देखो, बीएससी के गिरावट के रीजंस तो आपको पता ही होंगे, बट एमसीएक्स क्यों गिरी है वो भी समझ लो। अगर हम कॉमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर एमसीएक्स सबसे बड़ा प्लेयर है, 90% से ज़्यादा का मार्केट शेयर लेकर ये बैठी हुई है। और बीएससी नहीं, एनएससी ने एक्सपैंड करने का फैसला किया है अपने कॉमोडिटीज़ मार्केट में भी, और इसके लिए वो प्रोडक्ट ऑफर करेंगे अपने न्यू सेगमेंट्स में, और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिशन्स ये क्रिएट करेंगे एमसीएक्स के लिए। तो इस वजह से एमसीएक्स के भी इन्वेस्टर्स प्रॉफिट की बुकिंग कर रहे हैं। बट अभी अगर देखोगे तो एनएससी और बीएससी के ग्रोथ कंपेयर करोगे आप तो बीएससी की ग्रोथ बेहतर दिखेगी एनएससी के कंपैरिजन में। इस वजह से वैल्यूएशन भी बीएससी को ज़्यादा मिल रखा है। बट अभी वैल्यूएशन अनफेवरेबल बीएससी की तरफ क्यों जा रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि एनएससी एक्सपैंड कर रही है कॉमोडिटीज़ में भी, और इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और कॉमोडिटीज़ में अगर वो एक्सपैंड कर रही है और वहाँ पर एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर लेती है तो ओवरऑल ग्रोथ एनएससी का हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है बीएससी के कंपैरिजन में। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि बीएससी के शेयर में असर डाल रहा है। और ट्रोइका इफेक्ट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि 3 लिस्टेड एक्सचेंज अब हमें मार्केट में देखने को मिलेगी, यानी कि डायरेक्ट पीयर कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा लाइक एनएससी जैसी, वहाँ पर कैपिटल शिफ्ट होगा। तो यही सारी चीज़ें आज के दिन गिरावट का मेन कारण बनी हैं। बट ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के दिन ही इम्प्लीमेंट हुई है। अगर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन को भी देखोगे आज के दिन का छोड़कर, तो वहाँ पर भी बीएससी की परफॉर्मेंस खराब ही दिखेगी। 52 वीक है से 17.7% की गिरावट हुई है। अभी तक किसी ब्रोकर ने रिपोर्ट के जरिए चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया है, बट मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बीएससी ने अप्रैल के महीने में एनएससी से बड़ा मार्केट शेयर रिपोर्ट किया था इक्विटी डेरिवेटिव्स का, बट जब हमने मई के महीने का डेटा देखा तो वहाँ पर एनएससी की कमबैक दिखी, और जून के महीने में तो एनएससी ने और भी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर मेंटेन कर लिया, मतलब और भी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर बना लिया। एनएससी बीएससी से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई और बीएससी बहुत ज़्यादा पीछे निकल गई। तो ये 2 महीने का जो इक्विटी डेरिवेटिव का डेटा है वही बीएससी की गिरावट का कारण बना है। अब यही कोई ब्रोकरेज हाउस इसको पब्लिश कर देते तो ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट हमें ज़्यादा भी देखने को मिल सकती थी। तो आई होप आपकी गिरावट के रीजंस तो क्लियर हो गए होंगे। बाकी कंपनी बुरी नहीं है, हर कंपनी में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर करेक्शंस होती हैं, और वो करेक्शंस अभी हमें बीएससी में भी देखने को मिल रही हैं। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी 1:3 के रेशो में, यानी कि हर 3 शेयर के बदले कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था एज ए बोनस के तौर पर। अब इसका रिकॉर्ड डेट 10 जुलाई का कंपनी ने सेट कर लिया है, यानी कि अपने अर्निंग से पहले ही ये कंपनी आपको बोनस देती हुई नजर आ जाएगी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।